गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग जो है ऑटोकैड में कौन कौन सा कमांड 2D में यूज़ होता है और कौन कौन सा कमांड 3D में यूज़ होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 2D में जो है कमांड जो यूज़ होता है, यहाँ पे जब आप शो मेनू बार पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ड्रॉ, डायमेंशन और मॉडिफाई, बेसिकली यही तीन कमांड जो है आपका 2D में यूज़ होता है, ठीक है। बट यही चीज़ को देखते होंगे 2014 में यहाँ पे साइड में आपका 2-3 कमांड रहता है, ठीक है। बाकी और कमांड को यहाँ साइड में लाने के लिए हम लोग कैसे लाते हैं ये देख लीजिए। इसका 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है देख लीजिए। एक कमांड होता है जिसको टाइप करते हैं, इसका नाम है माइनस टूल बार, ठीक है। माइनस टूल बार जैसे ही हम क्लिक करके इंटर करेंगे तो जितना भी मेरा टूल बार है, ठीक है, यदि ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सब मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको कुछ ही का यूज़ होता है जो 2D और 3D में यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कमांड हम लोग लेते हैं, जैसे 2D का एक कमांड लेते हैं ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ टाइप कर देते हैं TRAW और इंटर और एक बार और इंटर। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या ड्रॉ के अंदर जितना भी कंपोनेंट्स है क्या यहाँ साइड में आ गया आपका। तो सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो एक प्रोसेस क्या है कि माइनस टूल बार लिख के, एक बार और करते हैं, माइनस टूल बार लिख के हम लोग जो भी कमांड का नाम जिसको हमको ऑन करना है उसका नाम लिखते हैं। जैसे इस बार हम लोग नाम लिखते हैं मॉडिफाई, MODIFY, मॉडिफाई। और जैसे ही इंटर करते हैं और एक बार और इंटर करते हैं तो देखिए ये मॉडिफाई कमांड मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो 2D में जो जो यूज़ होता है हम एक साइड कर लेते हैं। तो ये देखिए ड्रॉ हो गया, ये मॉडिफाई हो गया। तो ये 2 प्रोसेस आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग पहला वाला प्रोसेस करते हैं, माइनस टूल बार लिख के कमांड नेम पुट करके डबल इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब लिख लीजिएगा, ये सब जो है आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा, देखिए कहाँ पे राइट की, ये सेकेंड मेथड है कैसे कमांड को लाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे डॉटेड लाइन दिख रहा होगा उस पर हम लोग जो है राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किए तो देखिए बहुत सारा कमांड का नेम यहाँ पे आ गया। तो इसमें कौन कौन सा 2D में ऑन रखना है, कौन कौन सा 3D में ऑन रखना है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ड्रॉ 2D में काम आएगा, डायमेंशन 2D में काम आएगा, ड्रॉ डायमेंशन, फिर आपका लेयर्स बताए थे, लेयर्स का यूज़ क्या होता है, अलग अलग न्यू लेयर बना के उसको ऑन ऑफ करने के लिए ठीक है, लेयर्स हो गया। तो क्या डायमेंशन, ड्रॉ, लेयर्स, फिर आपका जो यूज़ होगा प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट बाई लेयर, सेकेंड बाई लेयर, थर्ड बाई लेयर बताए थे आपको। उसके बाद आपका टेक्स्ट ऑलरेडी आपका ड्रॉ में रहता है तो उसको ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। व्यू ऑलरेडी 2D में हम लोग काम करते हैं तो आपका 2 डायमेंशनल होता है तो व्यू का भी इसमें काम नहीं है। तो बस आपको 2D में किसका किसका काम आएगा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रॉपर्टी, मॉडिफाई, लेयर, ड्रॉ, डायमेंशन। मैं ये आपका सिविल वाले के लिए बस इतना ही आपको काम आएगा ऑटोकैड के लिए, ठीक है। 3D आपका जो भी होगा रैबिट पे होगा, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए 3D इस पे भी आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2D का था, ये टोटल आप लोग स्क्रीनशॉट से मेंशन कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। अब हम लोग 3D में आते हैं, ठीक है। 3D में देखिए क्या क्या चीज़ आपको ऑन रखना पड़ता है। सबसे पहला चीज़ जो आपको ऑन रखना पड़ेगा
वो है मॉडलिंग। ठीक है, ये मॉडलिंग हो गया जो कि एज ए ड्रॉ की तरह काम करता है। ठीक है, ये मॉडलिंग जो हो गया ये एज ए ड्रॉ की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग ये ड्रॉ लाइन है ना, उसी टाइप से आपका मॉडलिंग काम करता है। फिर आपका एक आता है, देखिए, ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट आपको रोटेट करने के काम में आएगा। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ से कर रहे थे, उससे बेटर यहाँ से ये चीज़ आपका 2-3 टाइप का ऑर्बिट होता है, ये आपका हम बताएंगे। फिर बताए थे कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, किसी भी कमांड के डॉटेड लाइन पे आप क्लिक कर सकते हैं तो वो कमांड आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑर्बिट हो गया। उसके बाद सॉलिड एडिटिंग हो गया। देखिए आपका सॉलिड एडिटिंग आ गया। इसको कैसे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं आप ये समझ लीजिए। कोई भी डॉटेड जो लाइन है यहीं पे हम लोग लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए हुए रखते हैं। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए हुए रखते हैं और फिर जहाँ पे उसको रखना है वहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर नेक्स्ट कमांड लाते हैं, सॉलिड एडिटिंग हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं व्यू में। ठीक है, कौन सा व्यू, जो कि हम लोग यहाँ पे चेंज करते थे आपका, यहाँ पे जो चेंज करते थे ये वाला, ये मेरा व्यू हो गया। देखिए सेम ही चीज़ आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका देखिए SW आइसोमेट्रिक, SC आइसोमेट्रिक, NE आइसोमेट्रिक, NW आइसोमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद जो आपका है सॉलिड एडिटिंग हो गया, व्यू हो गया, विजुअल स्टाइल्स ये भी ऑन कर लीजिए, जिसमें कि आपको वायर फ्रेम और रियलिस्टिक व्यू जो कि हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं, सेम यही चीज़ आपका ये आ गया आइकॉन में। और फिर जो लास्ट है वो है आपका वर्क स्पेसेस। वर्क स्पेसेस ऑलरेडी आपका देखिए यही चीज़ है जो आप चेंज करते थे ना, यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग, यही आपका वर्क स्पेसेस होता है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आपका अवेलेबल है, ये तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 3D में कौन कौन सा कमांड आपका आया देख लीजिए। सॉलिड एडिटिंग हो गया, फिर आपका मॉडलिंग हो गया, फिर आपका व्यू हो गया, फिर आपका विजुअल स्टाइल्स हो गया, और फिर आपका कौन सा हो गया, ऑर्बिट। तो इतना ही आपको ऑन रखना है 3D में। तो उम्मीद है कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गया होगा। और एक और सेटिंग आपको हम समझा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि आपका, तो आप लोग देखिए कुछ स्टूडेंट का क्या क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा आपका ऑन रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको ऑन रखना है आज हम क्लियरली आपको बता देते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको ऑन रखना है ग्रिड मोड, जो कि F7 होता है। ये हमेशा ऑन आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका है डायनेमिक इनपुट। ठीक है, डायनेमिक इनपुट आप लोग को क्या करना है, हमेशा ऑन रखना है। तीसरा ऑर्थो ये कंडीशनल है, आपको जब स्ट्रेट लाइन चाहिए तभी इसको ऑन रखना है, नहीं तो इसको ऑफ रखना है। फिर ओ स्नैप ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ओ स्नैप ये वाले को आपको ऑन रखना है। ठीक है, और एक आपका LWT है। ठीक है, और ये आपका शो एनोवेशन ऑब्जेक्ट ये आपका ऑन रखना है। ठीक है, ये सब ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही जो है आइकॉन आपको ऑन रखना है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपका दूसरा चीज़ ऑन होता है तो आपका सेटिंग जो है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ था जो कि आपको सेटिंग में काम आएगा ऑटोकैड का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें कि आपको एक्सरसाइज सीट आपको बताया जाएगा। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए।